शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं सर्व की कल्याणकारी आत्मा हूँ। कल्याणकारी सबके प्रति बन सकें, उसके लिए क्या चाहिए? आज बाबा ने समझाया, उसके लिए चाहिए त्याग, तपस्या और हर संकल्प में हर आत्मा का कल्याण। तब सर्व के कल्याणकारी बन सकते हैं। बाबा ने समझाया, जैसे स्थूल अग्नि होती है, दूर से अपना अनुभव कराती है, सेक भी होगा, लाइट भी होगी, चमक होगी। तो ऐसे ही बाबा ने कहा, आपकी तपस्या और त्याग की झलक दूर से सबको आकर्षित करे। जैसे अग्नि दूर से दिखती प्रभाव डालती है, ऐसे त्याग और तपस्या की झलक दूर से सबको महसूस हो। सेवाधारी के साथ साथ त्यागी तपस्वी मूर्त बनो, तब सेवा का प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा। अब त्यागी क्या है? किस चीज का त्याग? कोई भी पुराने संस्कार या संकल्प दिखाई न दें, ये त्याग। पुरानी आदतों का, पुराने संकल्पों का। तपस्या क्या है? हमेशा बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई न दे, चाहे बुद्धि से, चाहे स्मृति की दृष्टि से, स्थूल दृष्टि से। आत्मिक स्वरूप के सिवाय कुछ भी न दिखे। साथ ही जो भी संकल्प उठे, उसमें हर आत्मा का कल्याण समाया हुआ हो, तब कहेंगे ये सर्व के कल्याणकारी हैं। इतना बड़ा टाइटल लेना, उतना बड़ा फिर काम भी करना है ना। कल्याण तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है ना। किसी को भी पतित से पावन बना देना, भगवान से मिला देना, भटकन से छुड़ा देना, इसको ही कल्याण कहेंगे ना। जैसे किसी को भटकते को ठिकाना दे दिया हो। जो भी हम करें वो दूसरों के उद्धार के लिए हो जाए, तब कहेंगे हम कल्याणकारी हैं भाई। तो उसके लिए जो बाबा ने आज काम दिया, क्राइटेरिया बताया, उसको हम रीचेक कर लेते हैं, कितना उसको क्वालिफाई किया और कितना बाकी है। त्याग, तपस्या और हर संकल्प में कल्याण। त्याग तपस्या ऐसी हो जो उसका वाइब्रेशन दूर से आता हो। सिर्फ सेवाधारी नहीं बनना, त्यागी तपस्वी बनना। क्या त्याग करना? पुराना संस्कार न रहे कोई, क्योंकि दूसरे का कल्याण करने के लिए खुद उतने सशक्त चाहिए ना, निर्मल चाहिए। अपने में कोई पुरानी मैल काम कर रही है तो दूसरे का बेड़ा पार कर नहीं सकेंगे। दूसरे का भला करने चाहते हैं तो पहले अपनी सफाई करनी है। किस चीज की?
पुराने संस्कारों की और संकल्पों की, फिर तपस्या क्या करनी है, सबको आत्मिक रूप से देखने की। चाहे मन से किसको देख रहे हो, चाहे स्थूल दृष्टि से देख रहे हो, स्मृतियों से देख रहे हो, लेकिन आत्मिक स्वरूप हो सबके लिए बुद्धि में हमारे। दैहिक पहचान से किसको देखना विचारना, ये शक्तियों के बीच में एक दीवार कर देता है। इसलिए दो काम करने हैं, अपना त्याग और अपनी तपस्या को परफेक्ट करना। त्याग माना क्लींजिंग, सब अशुद्ध छूट जाए, संकल्प संस्कार। और तपस्या माना एक आत्मिक स्वरूप, अपना भी दूसरे का भी और बाबा का भी ज्योति स्वरूप दिखता रहे। फिर तो स्वतः हो जाएगा कि हर संकल्प वही उठेगा जिसमें हर आत्मा का कल्याण समाया हुआ होगा। तो भी अटेंशन देना है कि मैं सिर्फ सेवाधारी नहीं हूँ, 3 शब्द पूरे करने हैं, त्याग तपस्या सेवा। पहले है त्याग, फिर तपस्या, फिर सेवा तो स्वतः हो जाएगी जब अपनी क्लींजिंग हो जाएगी, बुद्धि एकाग्र हो जाएगी आत्मिक परमात्मिक स्वरूप पर। फिर कल्याण हमारे द्वारा स्वतः होता रहेगा। तो इसलिए आज अपने को ये टाइटल स्वीकार करा दें कि मैं सर्व की कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैंने सब पुराने संस्कारों का त्याग कर दिया है। कर दिया है सोचेंगे तो वो काम में नहीं आएंगे पुराने वाले। मैं हूँ ही तपस्वी आत्मा, मेरी बुद्धि में सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ आता नहीं है। मेरी स्मृतियाँ भी आत्मिक हैं, मेरा सब के लिए आत्मिक भाव है। दैहिक भावनाएं मेरी समाप्त हो चुकी हैं। अब तो मुझे एक ही काम बाकी है, सबका कल्याण करना, बस यही मेरा जॉब है। तो ऐसा चिंतन अपने लिए करते रहेंगे तो बन जाएंगे सर्व के कल्याणकारी। आंतरिक स्वच्छता के लिए आज के बाबा के महावाक्य, अज्ञानी लोग ये स्लोगन कहते हैं, बुरा न सुनो, न देखो, न सोचो। अब बाप कहते हैं, व्यर्थ भी न सुनो, न सुनाओ, न सोचो, सदा शुभ भावना से सोचो, शुभ बोल बोलो, व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो। जैसे साइंस के साधन बुरी चीज को परिवर्तन कर अच्छा बना देते, रूप परिवर्तन कर देते, तो आप सदा शुभ चिंतक सर्वात्माओं के बोल के भाव को परिवर्तन नहीं कर सकते हो। सुना क्या करना, सिर्फ बुरा ना देखो, बुरा ना सोचो, ना सुनो, इतना नहीं है। लेकिन आज बाबा ने कहा, व्यर्थ भी न सुनो, न सुनाओ, न सोचो। क्या करना है? जैसे साइंस के साधन बुरी चीज को परिवर्तन कर देते हैं, तो आपने क्या करना है? आपने भी बुरी चीज का रूप परिवर्तन करके अच्छा बना देना। तो सर्वात्माओं के बोल के भाव को परिवर्तन कर दो। तो सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो, तो सदा पुण्य आत्मा बन जाएंगे। स्वयं का परिवर्तन करो, ना कि अन्य के परिवर्तन का सोचो, यानी अन्य के
शब्द भाव बुरे भी हों, आप उसको परिवर्तन करके अच्छा कर दो। दूसरे को बदलने का न सोचो, खुद को बदलो। स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। इसमें पहले मैं ऐसा सोचो। इस मरजीवा बनने में ही मजा है। इसी को ही महाबली कहा जाता है। घबराओ नहीं, खुशी से मरो। ये मरना ही जीना है, यही सच्चा जीदान है। तो क्या करना है? दूसरों की बातों के भाव को बदल देना और ये बलि चढ़ानी है देह अभिमान की। इस तरह के मरने कोई उन्नति समझनी, अपना जीना समझ लेना, तो ये हमें व्यर्थ से मुक्ति दिला देगा। तो मैं कौन हूँ? व्यर्थ मुक्त आत्मा हूँ। ओम शांति।